सोल्यूशन विथ इंजीनियर में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दिन हो गए थे, मैंने बहुत वीडियो नहीं बनाया और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा है कि सर एक वीडियो बनाओ जिसमें दिव्यांग से रिलेटेड जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो मैं आज बताऊंगा कि ये जो दिव्यांग हैं, जो दिव्यांग लोगों को जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा, आपको ऑनलाइन बनाना होगा और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट होता है और उसका क्या टेस्ट देना होता है और कितने चार्ज लगते हैं और कौन से दिव्यांग कौन से गाड़ी का और किस तरह का वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे और मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो को स्किप करके ना देखें। आप जब इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे फॉर्म फिलअप करने में या और भी चीज़ें। तो मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको देखते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर ये चीज़ बता दीजिए, जीएसटी का सर्टिफिकेट से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो वीडियो है मीन्स क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। हम एक सिंपल से मोबाइल से बनाते हैं वीडियो, मेरे पास क्वालिटी कुछ नहीं है, लेकिन जो इस वीडियो का कंटेंट होता है बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही आपको बेनिफिशियरी, बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में मैं बताता हूं। तो आइए उसके लिए प्रोसेस बताता हूं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा। तो मैं बता दूं कि मेरा वीडियो, बहुत सारा वीडियो मैंने बना दिया है। तो लोग पूछते हैं कि सर क्या प्रोसेस होता है गाड़ी खरीदने का, जीएसटी में छूट लेने का। तो मैं आप लोगों को एक बार और रिपीट करना चाहता हूं कि आपको जीएसटी में छूट के तहत गाड़ी खरीदना है तो सबसे पहले आप देखिए कि हम किस तरह के डिसेबिलिटी हैं। डीएचआई की तरफ से बहुत सारे दोस्त होते हैं जो ब्लाइंड है, जो हियरिंग है, वो पूछते हैं कि सर ये क्या मेरे लिए बेनिफिट है। तो मैं बता दूं कि एज पर डीएचआई, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री के गाइडलाइन के अनुसार ओनली ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप ही जो जीएसटी में छूट के तहत जो गाड़ी खरीद सकता है वो खरीद सकता है। तो ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ और ये आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले आप अपनी क्राइटेरिया देखिए कि हम कौन सी गाड़ी बुक करना चाहते हैं और मेरी बजट क्या है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएचआई का गाइडलाइंस है उस डीएचआई के गाइडलाइंस के अनुसार आप गाड़ी को बुक करिए। बुक करने के बाद, डीलर से बुक करने के बाद आप उस गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन है, डीलर का नेम है और किस आरटीओ में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उस आरटीओ का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है आप उसको ले लीजिए और इसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म पे अप्लाई करिए। आप जैसे ही जीएसटी में छूट के तहत फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपका डिटेल्स, डीलर का डिटेल्स, आरटीओ का डिटेल्स तीनों पूछता है। तो आप उसको फिलअप करिए। आपका जीएसटी जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। तो उस जीएसटी सर्टिफिकेट में छूट के तहत जो सर्टिफिकेट आएगा, आप उस सर्टिफिकेट को लेकर अपने एजेंसी के पास जाइए, डीलर के पास जाइए और ये जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके डीलर को मेल होता है, आरटीओ में मेल होता है और आपको बाय मेल रिसीव होता है। ये तीनों कॉपी अगर नहीं रिसीव हुआ आरटीओ को या डीलर को, वो बताता है कि डीलर की मुझे रिसीव नहीं हुआ है, आप डीएचआई को मेल करिए और वो उसको बताइए कि सर ये मुझे रिसीव हुआ है बट मेरे डीलर को रिसीव नहीं हुआ, जिसका कि डीलर का मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन करके मेल कर दीजिए। फिर डीएचआई आपके जो डीलर है, एजेंसी है, उसको मेल करेगा। यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अगर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं आरटीओ में तो उसके लिए जो होता है, जो गाड़ी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर लीजिए और गवर्नमेंट से अप्रूव जो है उनसे आप मॉडिफाई कराइए। ठीक है, तो ये गाड़ी मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई होने के बाद फिर आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे में गाड़ी मॉडिफाई किसको ज़रूरत है, कोई राइट हैंड
डिसेबिलिटी, राइट हैंड लेग से डिसेबिलिटी है और वो गाड़ी एएमटी लिया है, ऑटोमेटिक लिया है, तो उनको गाड़ी मॉडिफाई कराना होगा, वो हैंड ड्राइव से उनको चलाना होगा। तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो गाड़ी का जो मॉडिफाई करने वाला है गवर्नमेंट से जो अप्रूव है और एकदम चीफ एंड बेस्ट और अच्छा जो मॉडिफाई करता है, उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके मेरे रेफरेंस के थ्रू आप गाड़ी मॉडिफाई करा सकते हैं। मॉडिफाई कराने के बाद फिर आप आरटीओ में जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और गाड़ी का बिलिंग डीलर के द्वारा आप एडॉप्टेड व्हीकल में कराइए। और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आता है कि सर मुझे ड्राइविंग नहीं आता है, तो क्या ये गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होगी नहीं होगी? तो मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस का कोई मीनिंग नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चलाने के लिए चाहिए, ना कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए चलाना ज़रूरत है। तो आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो आइए आप हम सीखते हैं आज कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन से हैंडीकैप्ड और कौन सी वेबसाइट से बना है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है और कौन से हैंडीकैप एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने का, अगर यदि वो दिव्यांग है तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने वेबसाइट दे दिया है परिवहन.gov.in। आप इस पे जाएं और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ आइकॉन इस तरह से खुलेगा, ये पेज इस तरह से कुछ खुलेगा। तो आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस में जाएंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा सिलेक्ट करने के लिए आपका कौन सा स्टेट है, तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने एक सिलेक्ट किया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश जैसे ही क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर कुछ इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ जाकर इसको स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद फिर आइकॉन कुछ इस तरह से ओपन होगा, जैसे आप देख रहे हैं। आप अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, पहले क्या होता है, हम लोग एक लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं। लर्निंग लाइसेंस के बेसिस पे फिर हम लोगों को एक टाइम मिलता है, इसके बाद आपका डीएल मिलता है। डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस। पहले हम लोग का लर्निंग लाइसेंस बनता है। तो आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ पेज इस तरह से खुलेगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा। तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन जो ओपन होगा उस एप्लीकेशन डिटेल्स भरना है। उसमें अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इन केस ऑफ केवाईसी थ्रू आधार कार्ड ओनली, सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड। पेमेंट फीस देने होते हैं, फीस वही लगभग 6 से 700 रुपया देने होते हैं। आप वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन इन द सेंस आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। फिर वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, यहाँ से आपका स्टेटस पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद प्रिंट द रिसिप्ट, रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एल स्लॉट बुक है, आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करने होंगे और आपको स्लॉट बुक करेंगे अपने सुविधा के अनुसार, आप स्लॉट बुक कर लेंगे। स्लॉट बुक करने के बाद आपका फिर क्या होगा, वो स्लॉट बुक में स्लॉट तो बुक कर लिया, फिर आपको एक टेस्ट देने होंगे। टेस्ट कुछ खास नहीं होता है, बहुत इजी होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप किसी ब्रोकर या किसी के थ्रू न बनवाएं, आप खुद बनवाएं। और वो लोग बोलते हैं कि लर्निंग लाइसेंस बनाने में 5 से 6 हजार रुपया लगते हैं, इनसे लोग आजकल जो होता है डरा देते हैं। तो आप डरिए नहीं, खुद से करिए, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है
और इसमें पैसे वैसे नहीं लगते, बस 600 रुपया फीस लगेगा, आपको फीस देना होगा। फीस देने के बाद फिर आपको टेस्ट देने होंगे। टेस्ट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप रोड पे चलते हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं और एक गाड़ी उतर रही होती है, तो आप किसको साइड देंगे, चढ़ने वाले को, उतरने वाले को। ठीक है, मतलब मीन्स यदि गाड़ी पहाड़ पे उतर रही है और आप चढ़ रहे हैं, तो क्या जो उतर रही है गाड़ी उसको साइड देना जरूरी है, या जो चढ़ रही है उसको मीन्स देखना है किसको प्रायोरिटी देंगे आप। तो जो चढ़ रहे होते हैं उनको देना होता है, क्योंकि जब आप चढ़ान पे चढ़ेंगे तो उस समय ब्रेक, आप केवल फॉरवर्ड ब्रेक जो लगता है फॉरवर्ड, तो जैसे ही गाड़ी स्लोप से नीचे आएगी तो वो ब्रेक काम नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे ही गाड़ी चढ़ान पे चढ़े, तो चढ़ाई पे चढ़ते समय आपको जो चढ़ाई पे चढ़ रहा है उसको प्रायोरिटी देना होता है, और जो उतर रहा है उसको वो होल्ड कर सकता है। तो यही सब बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद बनवाएं अपनी ड्राइवरी लाइसेंस, और कोई पैसे नहीं लगते हैं, वही 600 से 700 रुपया लगता है। तो बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये इसके बाद आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद कुछ पेज इस तरह से ओपन होगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू, तो आप देख रहे हैं यहाँ है अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कुछ नहीं है, फ्रेश बनवा रहे हैं। तो यहाँ आप क्लिक करें, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जनरल है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो आदि आप हैंडीकैप हैं, तो यहाँ है दिव्यांग डिफरेंटेबल, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही कुछ पेन ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे है आपका वेरिफिकेशन। आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, आधार कार्ड से होगा, या फिर आपके पास आधार कार्ड आधार कार्ड के से जो मोबाइल लिंक नहीं है, तो आप ये इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है और ओटीपी आता है, तो सबमिट भया आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं है, ओटीपी नहीं आता है, तो सबमिट विदाउट आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। तो देखिए मैंने पहला जो ऑप्शन लिया है वो सबमिट भया आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिया है। तो यहाँ मैंने सपोज कर लिया उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन में पहले ही बता दिया था। और यहाँ आधार कार्ड का डिटेल्स देना है, और यहाँ जैसे ही करेंगे जनरेट ओटीपी, ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद ये चेक बॉक्स देख रहे हैं 3, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन भी लिया था, सबमिट विदाउट आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी इसमें भी आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन विद सारथी के द्वारा वेरीफाई होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जा रहा था, ये मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको पेज वाइज कर लिया। पेज वन में आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ क्या है स्टेट, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि सपोज मैंने यूपी ले लिया है। यहाँ आरटीओ, आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ सेलेक्ट करेंगे। आप सपोज आते हैं दिल्ली से, तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। दिल्ली में भी आरटीओ होगा अलग अलग, आप उस आरटीओ को सिलेक्ट कर लीजिए। ये स्टेट हो गया, और उसके अंदर आरटीओ हो गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज आरटीओ। यहाँ पिन कोड डालना होगा, इसके बाद रिलेशन डालना होगा। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट का फर्स्ट लेटर मीन्स पहला नाम, उसका मिडिल नाम और लास्ट नाम डालना होगा। इसके बाद रिलेशन मदर फादर, आप किसका मेंशन करना चाहते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस पे किसका नाम आएगा वो यहाँ डालना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं फुल नेम एज पर रिकॉर्ड के अनुसार आपका पूरा नाम क्या है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, एज ईयर में डालना होगा, प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है आपको वो डालना होगा। लैंडलाइन नंबर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है। स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी भी नहीं है। तो आप ऐसे ही ब्लड ग्रुप आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने बता दिया। प्रेजेंट एड्रेस
और यहाँ देख रहे हैं परमानेंट एड्रेस। सपोज आप रहते हैं दिल्ली में रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस है यूपी का। आप दिल्ली से बनवाना चाह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। आप दिल्ली में रहते हैं तो कुछ वजह होगी, आप जॉब करते हैं या फिर आपका रेसिडेंस होगा या जो भी होगा, तो आप उस केस में क्या, सपोज आप जॉब करते हैं दिल्ली में हैं, आप दिल्ली से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करने होंगे। उसके लिए आप अपने कंपनी से एक लेटर हेड पे एड्रेस प्रूफ बनवा लें कि फलाना एम्प्लॉय नंबर और यह अपना ये जो एम्प्लॉय है रेगुलर एम्प्लॉय है इस कंपनी का और इसका एड्रेस ये है, वो एक वेरीफाई करके दे देंगे लेटर हेड पे। आप उसको अपलोड करेंगे तो आपका उस बेसिस पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली में बन जाएगा। सपोज आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है बिहार का, यूपी का, और आप रहते हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली में बनवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड फेज। तो सेकेंड पेज में जैसे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर ये आ जाएगा। आने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ देख रहे हैं एडॉप्टेड व्हीकल है, एडॉप्टेड व्हीकल डालना होगा। फिर इसके बाद यहाँ सेलेक्ट डिक्लेरेशन करना होगा। फिर फ्रेंड्स आएगा वहाँ पे एडॉप्टेड व्हीकल में कि क्या होता है एडॉप्टेड व्हीकल के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं एडॉप्टेड व्हीकल में आता है 2 और 3 का मतलब क्या है कि सपोज एडॉप्टेड व्हीकल, तो वैसे लोग जो गाड़ी को मॉडिफाई व्हील चेयर के द्वारा की, मतलब उनका जो मॉडिफिकेशन है व्हील चेयर जाएगा या फिर उनका मॉडिफिकेशन सिंपली कराया है, तो आप देख लीजिए अपने सुविधा के अनुसार आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए कि एडॉप्टेड व्हीकल 2 है या 3 है। इन जनरली हम लोग एडॉप्टेड व्हीकल करते हैं। तो आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिलेगा एडॉप्टेड व्हीकल का जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। आप गाड़ी ड्राइव करिए, गाड़ी ड्राइव करके आप जाइए आरटीओ में। आरटीओ ऑफिसर बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, बहुत कुशल होते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जाइए, आपका देखते हैं कि ये दिव्यांग है तो वो बहुत हेल्प करते हैं। आप किसी भी ब्रोकर या कोई भी किसी के थ्रू ना जाए, आप खुद बनवाएं। बहुत इजी प्रोसेस है और कोई पैसे नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं लगता। तो मैंने बनवाया था, बहुत इजी बहुत सिंपल में बन गया और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हुआ। एक बार मैंने टेस्ट देने गया था और दूसरी बार मैंने गया था फाइनल अप्लाई करने के लिए, वहाँ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, टेस्ट दिया और आ गया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। लर्निंग से ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इस वीडियो का जो उपयोग है आप लोग अधिक से अधिक करें, और आपको इसमें कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा प्यार है। तो आप अपने सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, सॉल्यूशन विथ इंजीनियर चैनल एक मुहिम चला रहा है कि कोई भी दिव्यांग, कोई भी जो भी हमारे मित्र हैं, वो जो दिव्यांगों को जो अधिकार है, जो बेनिफिट्स है, जो स्कीम है, उन तक पहुंचाना है। तो आप इस चैनल से जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़िए ताकि इस हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे दिव्यांग हैं वो इस बेनिफिट्स को अधिक से अधिक और लोगों तक पहुंचाए और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं।